हाँ जी, शुरू कीजिए जी। हाँ। Om Shanti to all my lovely family, divine souls. आज का my voice is clear. हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। ओके, आज का जो टॉपिक है वो 11 अप्रैल 2073 से लिया गया मुरली का पाठ है, जिसका जो मेन एसेंस है, एक्सट्रैक्ट है, इसका मेन टॉपिक है परिवर्तन। जैसे मुरली का जो एक्सट्रैक्ट को अगर थोड़ा डिटेल में जाने, उसके पहले तो मैं जस्ट थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी चीज दुनिया में रुकी हुई या स्टेबल हो ही नहीं सकती। जैसे सृष्टि है, प्रकृति है, जीवन है या पुरुष सदा ही चलायमान है। परिवर्तन चाहे विनाशकारी हो सकता है या फिर कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के बाद जो सिनेरियो होता है वो पूरा पूरा अलग ही होता है। परिवर्तन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस बहुत प्रगतिशील कब हो सकती है, जब इसका फाउंडेशन ईश्वरीय ज्ञान के साथ हो। जब बिल्डिंग बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी नींव को पक्की करते हैं। नींव में यूज होने वाले आधार मूर्त शिलाओं को चेक करते हैं। अब संपूर्ण विश्व के परिवर्तन के लिए जैसे ज्ञान मूर्त, धारणा मूर्त या योग मूर्त, सेवा मूर्त, ये जो आधार के जो पिलर्स हैं, वो परिवर्तन की प्रगति के शिखर को बनाएंगे अगर ये पिलर्स हमारे पक्के रहे। जैसा कि हमने एक कल्प में 4 युगों को समझा कि सतयुग है, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। और ये जो जब युगों से एक युग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर इस तरह से जब कलयुग तक पहुंचते हैं, तो हमारा जो परिवर्तन होता है वो उतरती कलाओं के रूप में होने लगता है। संस्कारों में गिरावट आने लगती है, देह अभिमान की शुरुआत होने लगती है, वातावरण सत्तों से रजो, रजो से तमो की तरफ जाने लगता है। क्लेश, विकार, विकर्म, संकल्प, विकल्प, ये सारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है हमारी बुद्धि में, जैसे एक ट्रैफिक बन जाता है इसका। और कलयुग तक पहुंचते पहुंचते बाहरी चैलेंजेस है, माया है, विकार है, अति से अति जाने लगती है। और अति का अर्थ होता है उसका अंत होना, यही सत्य है। तो इस आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जैसे ये टॉपिक को लेकर क्या आप शेयर करेंगे, मुरली का पार्ट शेयर करेंगे? Sangeeta Ben, you want me to share the Murli in the system? That particular topic, that particular Ahimsa part of Paramo Dharam is the topic. ओके, नो प्रॉब्लम। सो जैसे अभी हम चेक करें कि अभी हम अंतिम पड़ाव पर हैं, कलयुग के अंतिम पड़ाव पर। जो आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को समझी है, जिन्होंने इसे धारण किया है, वे संगम युग के स्टेज पर खड़ी होकर विश्व परिवर्तक बनी हुई है। और अब जब कलयुग से सत्युग की तरफ जाने की तैयारियां हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंधकार से उजास की तरफ, घनी काली रात से सुनहरी सुबह की तरफ जब परिवर्तन की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें पहली स्टेप्स क्या होती है? पहली स्टेप होती है सेल्फ रियलाइजेशन। जब आत्मा अति के बाद जब थक जाती है, तो उसको खुद को महसूस होने लगता है कि बस अभी मुझे परिवर्तन होना है। लेकिन वो एक ट्रिगर, उस अंदर से कोई इसको ट्रिगर करे कि हाँ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे परिवर्तन करना है। उसके लिए हमारे ज्ञान में हमारे आधार मूर्ति दीदियां है, दादियां है, जो आज संगम युग के स्टेज पर खड़ी है, हीरो पाठधारी रोल प्ले कर रही है, महारथी है, महावीर है और निमित्त सेवाधारी है। और वो ही हमें इंटरनल रियलाइजेशन कराती है, कि ये ट्रिगर कराती है कि हाँ, अब मुझे बदलना है। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन है जो हर एक मनुष्य आत्माओं में अंदर से एक फीलिंग डेवलप होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो एक अति के स्टेज पर जा चुका है, वो उस लेवल तक जा चुका है कि अब हद खत्म हो चुकी है, तो अब वो उसको बेहद में जाना है। तो परमात्मा पहले तो स्वयं परमात्मा के डायरेक्शन से वो निमित्त आत्मा है, वो महारथी, वो हमें उन सर्व सृष्टि की सर्व आत्माओं को एक ट्रिगर करती है, सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पर लाती है। और उसी से इंस्पायर होकर अन्य आत्माएं सृष्टि के इस रंगमंच पर, सृष्टि के स्टेज पर परिवर्तन होना स्टार्ट करती है।
जैसे कि हम देखें कि दुनिया में जैसे इस टॉपिक जो एक टॉपिक पर हम बात करें तो जैसा समझ में आता है कि दुनिया में भी कितने धर्मों की बात हो रही है आज। अलग अलग टाइम पर अलग अलग धर्म स्थापक आए, अलग अलग धर्म की स्थापना करी, बहुत महापुरुष आए। अब वो धर्म गुरुओं ने अपने अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने शास्त्रों के हिसाब से, उनके तपस्या के हिसाब से या दिव्य या अलौकिक जागृति के हिसाब से उन्होंने अपने अपने ज्ञान को एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है। उनके बड़े बड़े फॉलोवर्स बने हैं, बड़े अनुयायी बने, एक बड़ा सा ग्रुप बनाए। हम यूं कह सकते हैं कि अनेक धर्म गुरुओं ने अपना अपना रोल प्ले किया है। कलयुग तक आते आते, द्वापर से लेकर कलयुग तक आते आते अपना एक रोल प्ले किया है। और अनेक धर्म जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, ये सारे धर्मों की स्थापना हुई। लेकिन इस धर्मों का जो बेसिक फाउंडेशन था वो दैहिक है, क्योंकि वो अपने धर्म को, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अपने धर्म को ऊंचा बताने के लिए, सच्चा बताने के लिए हमेशा एक फाइट चलती रही, लोगों के बीच में चलती रही। और इसके लड़ाइयाँ, अलगाव, युद्ध की स्थिति हुई। और आज हम देखें कि परमात्मा ने हमें सच्चा ज्ञान दिया, जिसमें आत्मा की सच्ची सच्ची समझ दी है, आत्मा की गुण की, शक्तियों की ओरिजिनलिटी को स्पष्ट किया है। और हम बाबा के बच्चों को एक्चुअली यही सच्चा धर्म को साबित करने के लिए कोई युद्ध नहीं करना पड़ता है, इस क्योंकि ये स्वयं ही सिद्ध होता है। कैसे? क्योंकि इस सच्चे धर्म में जो धारणाएं हमने धारण करी है, संस्कारों में सात्विकता आ रही है जिस इस परिवर्तन की वजह से, क्योंकि हम स्वयं इन प्रैक्टिकली इन सब धारणाओं पर चल रहे हैं। सच्ची धारणा वाले धर्म को, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, इसे सिद्ध नहीं करना पड़ता है। सिद्ध तो उन्हें करना पड़ता है जिसे यह साबित करना पड़ रहा है बार बार कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे धर्म में अन्य धर्मों के बजाय ये बातें कही गई है, तो उनको युद्ध करना पड़ा है। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, परमात्मा ने हमें सच्ची शिक्षा दी है, संस्कारों में परिवर्तन की शिक्षा दी है, सात्विकता को हमें हमारे अंदर भरा है, उसके लिए हमें सिद्ध करने के लिए युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जीवन में धारणा करते करते हम अपनी स्थिति से प्रैक्टिकली इसे नेचुरल प्रूव कर पा रहे हैं इस चीज को। प्रेम, पवित्रता या फिर शांति, सुख, आनंद को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, इसकी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। हमें देखकर हर कोई रियलाइज करेगा कि यहाँ कुछ है, यहाँ सब कुछ अलग क्यों है, क्यों ये इतने शांत रहते हैं। बाबा से वादा किया है ना कि हम चुप रहेंगे, निमित्त रहेंगे, साक्षी बनकर रहेंगे, ड्रामा के पॉइंट को समझेंगे। ये सारी चीजों को हमने जैसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, जीवन के हिस्सा बना लिया, और वो हमारे जीवन में धारण होता जा रहा है। इस धारण होने की वजह से हम धारणा मूर्त बन गए, गुण मूर्त बन गए। हम में भी जो विशेषता है हमारे अंदर जो है बाहर चेहरे और चलन से दिखती है, और उस दिखने के बाद ये सेल्फ प्रूव हो जाता है। बाबा कहते हैं कि जो चेहरे और चलन से आपका ज्ञान झलकता रहे, आपके गुण झलकता रहे, विशेषता झलकती रहे, तो फिर सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो आप ही सिद्ध हो जाएगी, आप ही प्रूव हो जाएगी। और जैसे सेल्फ प्रूव, यही सेल्फ प्रूव कराता है, यही प्रगति, ये टाइप की जो प्रगति है वही सतयुग की ओर हमें लेकर जा रहा है। अगर हमें यह किसी को, अगर हम ये बताएं किसी को कि मैं ज्ञान में चल रही हूँ, अगर मैं ये बताऊं या कोई भी केस भाई बहन ये बताए कि मैं ज्ञान में चल रही हूँ, लेकिन हम ये समझें कि कहने, सुनने या बोलने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने, हमारे जरिए या हमसे जो कर्म हो रहे हैं, वो कर्म या कर्म के जो संकल्प हो रहे हैं वो कंप्लीटली ज्ञान युक्त है। कहाँ ड्रामा का पॉइंट यूज करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें परखना है, कहाँ हमें साक्षी हो जाना है, कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ हमें ज्ञान की बातें करनी है, कहाँ हमें बहस नहीं करना है, कहाँ हमें डिटैच हो जाना है। जब सारी सिचुएशन आती है तो हम इन्हीं ज्ञान के धारणा कर्म से, हमारे ये जो ज्ञान की धारणा है वो हमारे कर्म से दिखाई देती है।
यही ज्ञान की धारणा हमारे जब कर्म से दिखाई देगी तो हम हो जाएंगे ज्ञान मूर्त। जो भी कर्म किया सोच समझ कर किया, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और वो समझ बाबा ने हमें दी है। बाबा ने हमें उस ज्ञान की समझ दी है। इसलिए ज्ञान युक्त होकर हम जब अपने गुणों को और विशेषताओं को अपने चेहरे और चलन से प्रूव करते जाते हैं तो हमें युद्ध की जरूरत नहीं होती, हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया में भी कई लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद वेद हैं या उपनिषद उन्होंने पढ़े हैं, बाय हार्ट करे हैं। वो पंडित है और बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, बड़े बड़े उनके अनुयायी हैं, लाखों हजारों लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं। अपने अपने नॉलेज के परमात्मा कहते हैं कि वो अपने नॉलेज के आधार पर उनको सिद्ध करने की फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में है, बाबा के साथ हमारा जो सच्चा ज्ञान है, उस सच्चे ज्ञान के आधार पर उनसे कभी हमें डिस्कस नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि अगर हम उनके साथ अपने ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वो हमसे डिबेट करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि हम उनके साथ डिस्कस करें, इस ज्ञान के पॉइंट को डिस्कस करें, इस ज्ञान के पॉइंट को हम डिबेट करें, क्योंकि सिद्ध तो उन्हें करना है ना, हमें तो सिद्ध करना नहीं है। हमारा ज्ञान तो संपूर्ण सच है, नया ज्ञान है, और बाबा का डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने ज्ञान को लेकर कभी भी किसी से डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जब ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, धारणा स्वरूप हो जाते हैं, विशेषता स्वरूप हो जाते हैं, योग स्वरूप हो जाते हैं, सेवा स्वरूप हो जाते हैं, तो आप ही सिद्ध हो जाएगा। जब गुण मूर्त धारणा मूर्त बन जाते हैं तो वह नेचुरल बन जाता है। हमारा जो नेचर है वो नेचुरल बन जाएगा, वो आप ही सिद्ध हो जाएगा। हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से, हमारे संस्कार से वो उस चीजें को डिस्कस करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्कस करने से तो सिर्फ सिद्ध करने के लिए डिस्कस किया जाता है। ये हमारा ज्ञान आप पे ही सिद्ध होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने ज्ञान को जी रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इस ज्ञान को समझ रहे हैं और अपने धारणाओं में लेकर इसको प्रूव कर रहे हैं। इसको कहने, सुनने या डिस्कस करने या डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है, ये सारी अपने आप ही सिद्ध हो रही है। फिर कई बार कुछ आत्माएं गुप्त पुरुषार्थी भी होती है, वो अंदर ही अंदर अपने आप ही पुरुषार्थ करती रहती है। वो संपन्नता या संपूर्णता की स्टेज पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा उनके लिए भी कहते हैं कि चाहे वो खूब अंदर से गहराई से गुप्त पुरुषार्थी बनकर अपने पुरुषार्थ को करे, लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ संगठन में, परिवार में उस ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, पुरुषार्थ की विधियों का शेयरिंग होना चाहिए, सेवा की नवीनता का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है ना वो विश्व परिवर्तन है। स्व परिवर्तन तो है, लेकिन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। जब हम स्व परिवर्तन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? विश्व के परिवर्तन के लिए कर रहे हैं ना। तो जब एक के श्रेष्ठ पुरुष एक ने अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया तो वो पुरुषार्थ को देखकर क्यों ना संगठन ही पूरे पुरुषार्थ में लग जाए। अगर संगठन में कहीं कमी कमजोरी आए तो शायद हमारा पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ है कि अन्य आत्माएं हमसे सीखे, या फिर हम में कोई कमजोरी है तो हम संगठन या परिवार में होने वाले पुरुषार्थ से या सेवा की नवीनता से कुछ सीखें। तो बाबा कहते हैं कि सेवा की नई विधियों को हमें संगठन में, परिवार के साथ डिस्कस करना है, हमें ज्ञान की चर्चा करना है, ज्ञान के नॉलेज को लेन देन करते रहना है। तभी एक साथ संगठन में रहने वाले पूरे पूरे परिवार का एक साथ ही पुरुषार्थ सिद्ध होगा। वो एक साथ अपलिफ्टमेंट होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा। हम हमसे शायद बहुत सारे प्रेरणा लेंगे और सबसे हम प्रेरणा लेंगे। और ये जो ज्ञान है वो सिर्फ एक स्वयं के परिवर्तन के लिए नहीं है, सर्व के परिवर्तन के लिए। और जब एक साथ पूरा पूरा ग्रुप, पूरा पूरा परिवार उठेगा, अपडेट होगा, तो बहुत सारे ग्रुप जो बाबा के सेंटर्स है, एक साथ उनके पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी और
इस तरह से विश्व परिवर्तन में हमारा पूरा पूरा सहयोग हो पाएगा। ओम शांति। शांति, किसी का प्रश्न है या कुछ चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। Any questions? संगीता बहन, आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना हमारे साथ। जी, जैसा कि बाबा हमेशा उन बच्चों की मदद करते हैं, बाबा साथ निभाते हैं कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में जब बाबा याद आए और परिस्थिति याद ना आए, तो मेरा तो अनुभव हमेशा से यही रहा है। जैसे अभी अभी मुझे एक सेवा मिली है कि अव्यक्त मुरली मंथन हम लोग करते हैं। अव्यक्त मुरली मंथन मॉर्निंग में 5 o'clock to 6 o'clock चलता है, और बाबा ने एक निमित्त बनाया है कि पूरी मुरली को जैसे पढ़ना है, उसके धारणा का पॉइंट निकालना है, होमवर्क निकालना है, और मनन चिंतन के लिए कुछ पॉइंट्स को निकाल कर उसको एज ए होमवर्क में देना है। तो जैसे मेरा पुरुषार्थ इतना ज्यादा बढ़ गया कि जैसे बाबा मुझे वो मुरली मुरली को मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद जब एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद रिलैक्स पूरा दिन वो मनन चिंतन चलता रहता है। बाबा मुझे क्लिक करवाते हैं कि बच्चा इसका ये होमवर्क होना चाहिए, इसका ये मनन चिंतन होना चाहिए, और वो पोस्ट में ग्रुप में करती हूँ। मुझे नहीं पता है कि वो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, नहीं, मुझसे नहीं बनते हैं वो बाबा ही क्लिक कराते। कभी कभी जब मुरली मॉर्निंग में चल रही होती है, तो जो क्वेश्चन मैंने रात को बना के रखा था, सुबह जब मुरली चल रही होती है तो बाबा क्लिक करवाते हैं कि बच्चा इसकी जगह आज ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन डालो। तो मैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसको परिवर्तन करके चेंज करके फिर पोस्ट करती हूँ। तो ये मेरा अभी बाबा का साथ का बहुत गहरा अनुभव हो रहा है। दूसरा कि जब भी जैसे अभी मेरे जैसे लॉ में मेरा बेटा है, अभी उसका 10th का एग्जाम चल रहा है। तो मैंने जैसे एक साकार वाणी में पढ़ा था कि दादी को बाबा पढ़ाते थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन दादी ने उनको पूरे ज्ञान सिखाया, मुरली पढ़ाना भी सिखाया। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं तो पूरा टाइम मुरली ज्ञान चर्चा इसी में रही, मैंने तो बच्चे पर ध्यान भी नहीं दिया। बच्चा इंटेलिजेंट है, हमेशा से स्कोर करता है, लेकिन एक अंदर से ऐसा रहता है कि क्या होगा, थोड़ा सा रहता है। तो लेकिन बाबा को मैंने बोल दिया कि बाबा अब आपको ही पढ़ाना, आप देख लेना। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ही उसको पढ़ा रहे हैं, उसके पेपर बहुत ज्यादा सुपर डुपर पेपर होते हैं, और वो बोलता है कि बहुत अच्छे पेपर हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मुझे बाबा को रोज ही मेरे को समझ में आता है कि बाबा ही उसको पढ़ा देते हैं, एग्जाम में उसको क्लिक करवा देते हैं, और सारा उसका सारा नॉलेज उसका जैसे पूरे साल नहीं करा, लेकिन हाँ करा, इतना नहीं हो पाया था, लेकिन अभी तो उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे पेपर हो रहे हैं। तो वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। मुझे इस चीज का एहसास होता है कि बाबा ये सब कुछ करवा रहे हैं। जी, ऐसे very तो nice. वैसे ऐसा तो मेरे बहुत सारे मतलब मेरी जैसे कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है, तो वो परिस्थिति और मेरे सामने हम दोनों के बीच में बाबा खड़े हो जाते हैं। अगर सामने वाला कोई बोल रहा है तो मेरे तक तो आवाज आती ही नहीं है, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कुछ बोला, क्योंकि बाबा बीच में खड़े हो गए, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। मुझ तक वो बात आती नहीं, बुद्धि में जाती नहीं, कोई डिस्टर्ब होता नहीं। और अगर मुझसे वो बात कोई ज्ञान की जानी होती तो बाबा के थ्रू और रिफाइन होकर उनके पास पहुंचती है। तो वो समझते कि अरे ये चीज तो हमारे क्लिक ही नहीं हुई थी, आपने इतना समझा दिया। तो ये सारी बहुत टचिंग होती है बाबा से। रोज फिर रोज हर रोज नए एक्सपीरियंस होते, एवरी डे नया नया एक्सपीरियंस होता है। तो बाबा के ज्ञान के बाद तो जैसे दिल खुश, मिठाई रोज खाने को मिलती है। जी जी, very nice. वेरी नाइस। Very nice, Sangeeta. When so nice to hear all your experiences. And anyone with any questions तो हम पूछ सकते हैं। कोई हमारे किसी ने शेयर करना हो कि अहिंसा परमो धर्म को हमने कैसे प्रैक्टिस किया, तो वो भी कर सकते हैं हम शेयरिंग।
आप करो ना रचना बहन, अभी कोई भी नहीं बात कर रहे हैं। वो तो ठीक है, सब करें तो अच्छा लगता है ना। मिनी बहन, आपने क्या प्रैक्टिस किया? आप तो सारे बड़े रेगुलर है ना, बताएंगे। ओम शांति। मेरी मेन प्रैक्टिस रही है कि नेगेटिव थॉट्स या व्यर्थ के फीलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं आए, और मैं कहूँगी शायद 80-85% इम्प्रूवमेंट, मतलब सक्सेसफुल हुई हूँ इसमें। कोई नेगेटिव थॉट, कोई व्यर्थ के संकल्प कुछ नहीं है। वेरी नाइस। और भी कोई शेयर करे? रामवंश भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारी संगीता बहन ने इतना अच्छा एक करा दिया कि इसके बाद क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये आ रहा है कि कुछ अहिंसा परमो धर्म पर कुछ दीदी और थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस दें। दीदी कुछ और बताएं। अच्छा, हाँ, अहिंसा परमो धर्म पर। आज तो लास्ट क्लास है, शेयर करिए आपने किया क्या इतने आज तो दिन। हाँ, आज शेयरिंग की क्लास है। बहुत सुन लिया। चलिए आज तो शेयरिंग क्लास होनी चाहिए। चलिए, और कोई बताएगा? हमने थोड़ा सा बोलने का कम किया है, बोल जितना कम हो उतना अच्छा है, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी, हाँ, ये भी हिंसा ही है। अगर ज्यादा बोल जाते हैं तो वो भी एक तरह से हिंसा हो जाती है। ठीक है, जितना बोले उतना प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। हाँ जी। और बाकी भी बताएं प्लीज। पूनम बहन। मैं शांत हूँ, इतना बहुत है मेरे लिए कि मेरी हिंसा ये है कि मेरे को अगर जैसे पेपर बहुत चलते रहते हैं, मेरे तो शारीरिक पेपर चलते रहते हैं, तो उसमें जैसे परेशान हो जाती थी ना, और उस परेशानी में डॉक्टर को ब्लेम कर रही थी कि आपने मेरा ट्रीटमेंट अगर ये पहले किया होता ढंग से तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आती। तो अब वो छोड़ दिया कि ये मेरा ही अपना ही है, तो यहाँ तक मुझे आना ही था, कोई बात नहीं। तो वो अब धीरे धीरे मेरा खत्म हो गया कि भाई ये तो मेरा ही अपना कर्म हो गया, मुझे ही करना है, डॉक्टर ने कोई गलती नहीं थी। ठीक है, उसने नहीं दी दवाई उस समय, वो था, मुझे वो ये भुगतनी है बीमारी तो खुद ही करनी है। तो अब वो मेरा हिंसा वाला वो पार्ट खत्म हो गया कि उसको ब्लेम नहीं देना जिसने कुछ नहीं किया। जी, ये दीदी बहुत एक बड़ी बात, ये प्रश्न एक बहुत मन में बड़ी आ रहा बात है। हाँ जी। बिल्कुल सही एक बात है। प्रश्न ऐसा मन में आ रहा है कि कई बार हमको ज्ञान और समझ सब कुछ होते हुए भी जितना परिवर्तन होना चाहिए वो थोड़ा कम हो रहा है। तो हमारी संगीता बहन कुछ अगर 1-2 पॉइंट्स अपने इस बात में बताएं तो हम लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि ये चीज न हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। उन्होंने तो बहुत कुछ बताया है। हाँ हाँ, बताया है। चलिए। तो तो थोड़ा 1-2 पॉइंट कुछ अगर अभी आपका कर्मातीत क्वेश्चन है? कोई नहीं बना है रामपंच भाई। अभी कर्मातीत कोई हाँ नहीं बना। चाह रहे हैं सब कुछ समझ आए कि ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, ओके, कमजोरी हो चलिए जाती है। बताइए संगीता बहन, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं हमारे अच्छा, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन जब टाइम आता है तो वहाँ जी गड़बड़ी हो जाती है, जी यही है ना? जी, हाँ यही तो एग्जैक्ट बात यही है। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हमारा व्रत होता है ना, जब हम व्रत करते हैं, कभी लेडीज ज्यादा व्रत करती हैं हिंदुओं में, तो अभी तो व्रत करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम ऐसा सोचते हैं कि आज मेरा व्रत है, मतलब भक्ति में तो बहुत व्रत करे थे, आज मेरा व्रत है, और जब पक्का सोचा हुआ है कि नहीं ये व्रत तो करते ही है, हमारा तो संस्कार है, हमने तो पहले से ही किया हुआ है, परिवार में सब करते हैं, तो आज व्रत किया है, मतलब कुछ खाना नहीं है, अन्न नहीं खाना है, फ्रूट्स खाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सामने अगर प्लेट्स आ भी जाएगी ना खाने की, हमारी चॉइस की फूड आ जाएगा, तो हम किसी पक्के हो जाते, नहीं नहीं आज तो मेरा व्रत है, नहीं खाना है। तो वो तो होता है विल पावर, हमारा विल पावर, डिटर्मिनेशन, इंटरनल डिटर्मिनेशन, जहां पर हमारा थोड़ा सा लीकेज हो जाता है, विल पावर वीक हो जाता है, तो हम
वो बातें जो आती है ना, उन बातों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से विल पावर अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे कि नहीं, जो भी है ना वो बाबा देख लेंगे, बाबा आप, वो बाबा से आप योग न भी लगाए ना तो बाबा से बहुत बातें करें। जैसे बाबा, ऐसा समझे कि हम बाइक पे जा रहे हैं तो बाबा साथ में बैठे, हम ऑफिस में चेयर पे बैठे तो बाबा पास में बैठे, खाना बना रहे तो बाबा पास में खड़े हैं, हर जगह हर प्लेस पर बाबा। और दूसरे देखकर आपको बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, आप किससे बात करते हो, तो फिर हमको वो नहीं परवाह करनी, क्योंकि हमको ऐसा फील करना है कि मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं और मेरे हर चीज का शेयरिंग उनके साथ करनी है, जो बातें आ रही उनके साथ करनी। एक पक्का दोस्त बना लो तो इसमें क्या होगा कि उनके लिए मुझे अब बोलना नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। हर चीज में अगर उनके साथ रहेंगे तो एक अंदर से विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और आप जब भी बातें आएगी ना तो आप उनका ख्याल करोगे, नहीं बाबा है ना, बाबा है ना पास में, नहीं नहीं बोल सकते। तो ये चीज बहुत आपको विल पावर को स्ट्रांग भी कराएगी और बातों से बच जाएंगे, बाबा के साथ रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपना शेयर करती हूँ छोटा सा, जो अभी हमने अहिंसा परमो धर्म का जो सोचा, जैसे बाबा कहते हैं सबसे बड़ी हिंसा है शरीरों को देखना, वो सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है। तो अटेंशन इस चीज पर कि मेरा ध्यान सिर्फ भ्रिकुटी के बीच जाए, मैक्सिमम आंखों तक जाए, और मेरी दृष्टि दूसरी तरफ जाए ना, इसके ऊपर अटेंशन दे रही हूँ। सक्सेस 100% होने के तो नहीं है, पर कर रही हूँ। दिस इज मेरा यही प्रैक्टिस रहा है अभी। ब्यूटीफुल रचना वेरी बहन। गुड, बहुत बढ़िया। मैंने भी शुरू किया था लेकिन मेरा छूट गया। उसको भूल थोड़ा जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। मैं कुछ भूल कहना पाए। चाहती हूँ। जी ओम शांति जी। मैं जो आत्मा का अभ्यास कर रही हूँ उसमें मैंने एक लाइन मतलब एक करी है कि मैं बिल्कुल अपने बाप की तरह हूँ। तो मैं मतलब शरीर याद नहीं आता है, मैं अपने बिल्कुल बाप की तरह हूँ। तो जैसे हम कोई भी चीज, जैसे कई बार हम किसी को 2 बार समझाते हैं बच्चे को, फिर ऐसा आता है ना कितनी बार, तो तुरंत याद आता है कि मैं बिल्कुल अपने बाप की तरह हूँ। तो वो मेरा पिता कितने सालों से समझा रहा है, तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। हम फिर भी भूल जाते हैं। ऐसी जो भी परिस्थिति आती है तुरंत मैं अपने पिता से, कि वो कितना रहम का सागर है, तो मैं उसकी संतान हूँ, मुझे भी ऐसा होना है। तो वो आत्मा और परमात्मा दोनों बहुत बढ़िया, मतलब ये चल रहा है पूरे दिन, बहुत अच्छा लगता है ये अभ्यास करने में जो है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी शेयरिंग। बहुत अच्छे, सही बात है, बहुत अच्छा। अगर कर लो ऐसा। चलिए अब हमारा टाइम हो रहा है, एक योग कर लेते हैं। आप हमारे को संकल्प दीजिए संगीता बहन, और शालिनी बहन आप म्यूजिक लगाएंगे कि मैं लगाऊं? हाँ जी रचना बहन, मैं लगाती हूँ। ठीक है, आप संकल्प दीजिए और हम सब योग करते हैं 2 मिनट। हाँ ठीक। ओम शांति। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, बाबा की बहुत ही मीठी प्यारी सिकिलदी आज्ञाकारी संतान हूँ। मैं सदा सफलता को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप के कदम पर कदम चलने वाली सफलता मूर्त, ज्ञान मूर्त, धारणा मूर्त आत्मा हूँ। मैं हर संकल्प, बोल, स्मृति स्वरूप बाबा की आज्ञाकारी आत्मा। मैं
अमृत वेला से रात्रि तक बाबा की साथ रहने वाली, बाबा को हर बात शेयर करने वाली, बाबा के छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं स्वयं से, हर कर्म से, हर कर्म के फल से, संबंध संपर्क से संतुष्ट रहने वाली बाबा की प्यारी संतान हूँ। मैं सुखमय, आनंदमय, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली बाबा की प्यारी, सबसे प्यारी, पूरी दुनिया से प्यारी, सबसे न्यारी बाबा की संतान हूँ। मुझ आत्मा को बाबा से दुआएं, आशीर्वाद की लिफ्ट प्राप्त हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं विशेष हूँ, बहुत स्पेशल हूँ। बाबा के हाथों में हाथ रख चलने वाली, बाबा के कदमों पे कदम रख चलने वाली, बहुत ही प्यारी बाबा की संतान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता।